में सभी का स्वागत है भाई। तो बीपीएससी में एईडीओ सहायक शिक्षा विभाग विकास अधिकारी शिक्षा विकास अधिकारी की वैकेंसी आई है, जिसमें 935 हमारे कुल पद हैं। ग्रेजुएशन के ऊपर है। आवेदन कोई भी भर सकता है इसको, ठीक है। 27 अगस्त से 26 सितंबर तक की आवेदन की तिथि है। अब उसके अलावा तो भाई हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। ये यूआर की 374 है, टोटल हमारी 935 है। अब उसके बाद देखिए आप, हमारी ये कौन से लेवल की है, तो पे लेवल 5 है ना। 29 2000 तो लगभग हमारी जो होनी चाहिए जो सैलरी, वो हमारी लगभग 50,000 से 55,000 के बीच में होगी, ठीक है। ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, है ना। मतलब बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। न्यूनतम आयु 21 है इसकी, और अधिकतम अनारक्षित की जो 37 है पुरुष की, ठीक है। अब ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। अब ये हमारा एग्जाम पैटर्न जैसे सामान्य भाषा है तो अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। तो 30 की तो अंग्रेजी आएगी, है ना। 70 की हिंदी आएगी, मतलब हिंदी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो 100% होंगे, 2 घंटे मिलेंगे। और 100 नंबर आपको 100 कोलंक का क्वालिफाइंग है, वो 30% लेने हैं। मतलब इसका तो 9 नंबर लेने हैं और इसके 21 नंबर कम से कम होने चाहिए। अब आगे देखो, सामान्य अध्ययन जिसमें 100% होंगे, 2 घंटे और 100 ही अंक के। इसी तरह जनरल एप्टीट्यूड, है ना, जिसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा मैथ और रीजनिंग, इसके भी 100 अंक और 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कि प्रत्येक अंक का 1 अंक निर्धारित है। एक गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। कह रखे सामान्य भाषा के लिए क्वालिफाई के पत्र मात्र क्वालिफाइंग हो गए, जिसमें से प्रत्येक को इसमें 30% देने होंगे, है ना। और ये केवल क्वालिफाई होंगे। अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी और हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक न प्राप्त करने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। ये कह रखा है अगर इंग्लिश और हिंदी में फेल हो गए, है ना, मतलब इंग्लिश में 9 नंबर और हिंदी में 21 नंबर नहीं लेकर आए, तो आपका आगे पेपर चेक नहीं होगा, आपको सीधा बाहर, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, ये हमारा सिलेबस है। जैसे सामान्य भाषा का आप देख पा रहे होंगे, सामान्य अंग्रेजी सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जाएगी। अब सामान्य अध्ययन तो सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, ये सारी चीज, ठीक है। सामान्य योग्यता देखिए, अब 100 क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, ठीक है। और एएसओ के शायद 25 या कितने आएंगे, बीपीएससी का जो 10 तारीख को है। अब इसमें देखो आप क्या दे रखा हमें, जनरल एप्टीट्यूड का आप देख पा रहे होगे, संख्या पद से संबंधित प्रश्न, है ना। पूर्ण अंक संख्याओं का अभिलक्षण, दशमलव एवं भिन्न, है ना, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संकीर्णताएं, प्रतिशत अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ, हानि, सादृश्य, समानता और एवं भिन्नता, है ना। इस तरह के दोनों मिला के हमारे 100 नंबर के आएंगे। अब हम एक्सपेक्टेड पेपर मान सकते हैं इसका, जनरल एप्टीट्यूड का देखो, एक्सपेक्टेड पेपर से पहले 100 रुपये अब आपको पता है प्रत्येक अभ्यर्थी की कर दी है, ठीक है। जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने के बाद 27/8 से 26/9 तक की है, ठीक है। अब आप एक्सपेक्टेड पेपर मान रहे होगे, देख पा रहे होगे, तो केवल मैं 50 अंक का ही लेके आया हूँ। जैसे सिंप्लीफिकेशन हमारे सिलेबस में है, तो उसके ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसको सोल्व आपने खुद करना है, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। अब परसेंटेज का इस तरह का, रेशियो का इस तरह का आ सकता है, प्रॉफिट लॉस का इस तरह का आ सकता है, एवरेज का इस तरह आ सकता है, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क। अब 100 नंबर है, शायद
तो 40-60 हो सकता है, 50-50 हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के ऊपर आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, रेशियो के, प्रॉफिट लॉस के, एवरेज के, नंबर सीरीज, है ना। ये एलजेब्रा, टाइम एंड वर्क। अब रीजनिंग के चालू हो गए, क्या हो गए, रीजनिंग के चालू 30 क्वेश्चन। अब एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वर्बल क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, है ना, लॉजिकल वेन डायग्राम, थ्री सर्कल विद कॉमन एंट्रेंस, अच्छा ये तो ऑप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, है ना, डायरेक्शन वाले सवाल, क्लासिफिकेशन सीरीज, है ना, नॉन वर्बल एनालॉजी, लॉजिकल ये सिलोजिज्म, है ना, ये सारी चीज। ओ, एक चीज तो रह गई। अच्छा चलो ये तो कुछ ना है, ये तो इंग्लिश में है, इतनी तो आपके में इंग्लिश आएगी 30 नंबर की, ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप कहोगे तो ये क्वेश्चन मैं हिंदी में भी आपको भेज दूंगा। तो भाई आज की वीडियो में इसे इतना ही। एक बात और, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ये एक क्विक रिवीजन प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप कर सकते हैं, 17 चैप्टर है। उसके अलावा अगर देखना चाहते हैं बिहार में कैसे क्या पेपर्स आते हैं, तो बिहार की मैंने अलग से सीरीज बना रखी है प्ले लिस्ट, तो वो आप देख पा रहे होगे, बिहार पेपर्स, है ना, 10 पेपर करवा रखे हैं, तो 10 के 10 आप देख सकते हैं। अभी ये लैब असिस्टेंट एनालिस्ट ये पेपर हुए थे, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।